मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नाही भावा। कहते हैं भगवान कि बेटा हमें निर्मल व्यक्ति प्रसन्न है, मुझे छल कपट वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र नाही भावा। जो निर्मल मन वाला होता है वही व्यक्ति मुझे पाता है, दूसरा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है जब भगवान के पास बैठो ना तो निर्मल होकर के बैठो, पवित्र होकर के बैठो। क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही चाहिए। भगवान को पदार्थों की भूखा नहीं है, भगवान पदार्थों की भूखा नहीं है, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं बेटा मैं भाव का भूखा हूँ, और भाव से जो मुझे भजता है ना उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसको मैं अपने गति को प्राप्त करा देता हूँ। और वही व्यक्ति आगे जा करके एक अच्छे साधक के रूप में बन जाता है, वो देवता बन जाता है, वो कुबेर बन जाता है, इंद्र बन जाता है। जब की जो महानता है ना ये भरपूर है, जितना इसको महानता दिया जाए उससे भी अधिक ये जब की महानता है, भगवान की महानता है। तो भगवान हमेशा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नहीं भावा। छल कपट और ये सब व्यक्ति को भगवान कभी प्रिय नहीं होते, भगवान के प्रिय नहीं होते ये सब व्यक्ति। भगवान केवल केवल और केवल अपना जैसा व्यक्ति को पसंद रखते हैं, मानते हैं कि बेटा जो भी मेरे शरण में आया उसका जिंदगी में कृतार्थ बना दिया। क्योंकि भगवान का रूप है निर्मल, और भगवान की पत्नी के नाम है भक्ति, और भगवान की पत्नी का नाम है भक्ति, और भक्ति के दो पुत्र हैं। एक पुत्र नाम है ज्ञान और दूसरा पुत्र नाम है वैराग्य। जैसे आप भक्ति में प्रवेश करते हो तो आपके अंदर में ज्ञान और वैराग्य आ जाता है, और जब तक आप भक्ति में प्रवेश नहीं करते हो तो आपके अंदर की जो ज्ञान और आपके अंदर जो वैराग्य है वो बूढ़े हो जाते हैं, तो काम करना बंद हो जाता है। एक बात बोलो, ज्ञान वैराग्य की तरह बनो। कब बन पाओगे? जब भक्ति आपके अंदर में आ जाएंगी तब। तो भगवान की पत्नी का नाम है भक्ति, और भक्ति जब जिसके अंदर में आता है वह व्यक्ति धन्य बन जाता है, वह व्यक्ति महात्मा बन जाता है। वही व्यक्ति आगे जा करके कौन? सूरदास, कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि मुनि के जैसे वह बन जाता है। एक बात बोलो, आप और हम भी बन सकते हैं, आप और हम लोग भी बन सकते हैं ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, युग ऋषि। एक बात बोलो, हम लोग भी बन सकते हैं, और जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे बनने के लिए ना तब तक बन भी नहीं सकते। कि परमात्मा का नाम है सत्य, और सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान का होता है।
और भगवान का प्रिय वही होता है जिसके अंदर पात्रता भगवान की ओर जाने का हो, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये भागवत तो लिखा गया है, ये भागवत महापुराण में लिखा गया है, जो आपके सामने विराजित है, जिसका अध्ययन से आपके सामने हम कुछ कह रहे हैं। एक बात बोलो, इसी में परमात्मा का स्थापित है, परमात्मा इसी में बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है, बेटा मैं तो हर जगह हूं, मंदिर में भी हूं, लेकिन जब कोई भोजन कराने का मन तुझे करे ना, तुम गरीबों को भोजन कराना। जब कोई तुझे पानी चढ़ाने का मन करे ना भगवान को, तो मुझे मत चढ़ाना, जाकर किसी गरीबों को पानी पिला देना। जब तुझे कोई मन करे दान करने का ना, तो मंदिरों में कम दान करना, जाकर गरीबों को उसी पैसे से कुछ भोजन करवा देना। यही जिंदगी में साथ में जाने वाला है, वही मेरा स्वरूप है, और उसी में तिष्ठित मतलब बैठा हुआ हूं। एक बात बोलो, भगवान सत्य उसी में बैठे हुए रहते हैं, और जो उसको भगवान को भोजन नहीं करा सकता, तो गरीबों को भोजन नहीं कराता है, तो भगवान के पास चढ़ाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। परमात्मा से कहीं मांगो मत, तो मांगना ही हो ना, तो परमात्मा को ही मांग लो। बोलो जय श्री राम। परमात्मा से मत मांगो, बस परमात्मा को ही मांग लो, सारा चीज मिलता हुआ चला जाएगा। बड़ा आनंद आता है परमात्मा कार्य करने में। जब कभी भी कार्य करोगे ना परमात्मा का, तो लगेगा कि हम जो है ना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्य वही है भाई बहनों जो परमात्मा कार्य है, दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नहीं भावा। जो मेरे पास निर्मल मन होकर के आएगा, उसका जिंदगी में सफल बना दूंगा। जिस कार्य में उन्नति करना चाहेगा, उस कार्यों को मैं उन्नति करवा दूंगा। ये कन्फर्म है। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो निर्मल हो जाओ ना अभी से। अपने राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो चोटी रखना चालू कर दो, मस्तिष्क में चंदन लगाना चालू कर दो, हाथ में मोली मतलब कलवा बनाना चालू कर दो, और हफ्ता में 1 दिन या 2 दिन धोती और पंजाबी कुर्ता पहन करके बाजार में घूमो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करो। ये सनातन धर्म तो बदल जाएगा भाई। सनातन धर्म केवल ये धर्म नहीं है, एक वैज्ञानिक धर्म है। ऋषि मुनियों ने कह दिया है कुछ है या नहीं है। इस सनातन धर्म का जो सत्य है, यही सत्य के बावजूद आज धरती टिका हुआ है। और यदि तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के वाणी के आधारों पर चलो, ये युग निर्माण तुरंत हो जाएगा। युग निर्माण होने में देर नहीं है। युग निर्माण तो हुआ नहीं है, युग निर्माण तो हो चुका है, लेकिन हम लोग युग निर्माण हुआ मानता ही नहीं है। हम मानते ही नहीं है कहाँ युग निर्माण हुआ है। चश्मा का जो शीशा जो लेंस होते हैं ना, तो 2 प्रकार का लेंस हुआ करते हैं। एक होता है काला लेंस, एक होता है सफेद लेंस। ये काले लेंस से तुम देखोगे तो संसार को काला ही दिखाई पड़ेगा, संसार का लोग मुझे काला ही दिखाई पड़ता है। इस सफेद लेंस से देखते हो तो सफेद लेंस से सफेद दिखाई पड़ता है, संसार पूरा चकाचक दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को तुम यदि काला करके देखोगे, कलरस कसाई डाल करके देखोगे, गलत नजरों से देखोगे, तो क्या गलत ही दिखाई पड़ेगा ना जी। और यदि इस दृष्टिकोण से सफेद वाला लेंस लगा करके देखोगे, पवित्र नजरों से देखोगे हर व्यक्ति के अंदर में, तो हर व्यक्ति तुमको राम, हर व्यक्ति तुमको कृष्ण, हर बहन तुमको सीता, हर बहन तुमको राधा दिखाई पड़ेंगे। माता बहनों, जैसा तुम बनना चाहोगे वैसा तुम बन सकते हो। युग निर्माण तो कब का हो चुका है, लेकिन हम लोग मानते कहाँ है युग निर्माण कहाँ हुआ है।
युग निर्माण कब का हो चुका है, मानना पड़ेगा। अरे युग निर्माण हो गया है और तुरंत हो गया है, और आगे इतना ही व्यक्त होने स्पीड से होने वाला है कि कोई बता भी नहीं सकता। क्योंकि यह निर्माण जो है यह परमात्मा का निर्माण है, ये परिवर्तन है, ये परमात्मा परिवर्तन करते हैं। हम और आप कौन होते हैं परिवर्तन करने वाले? हम और आप कोई नहीं होते हैं युग परिवर्तन करने वाले। युग परिवर्तन करने वाला महाकाल परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बैठे हुए हैं। ये निर्माण तो ही करते हैं, वे भगवान का ये कार्य है, मेरा कार्य थोड़ी है, आपका कार्य है, तो भगवान का कार्य है। जो भगवान का कार्य है मिलजुल के कार्य किया, उसका जिंदगी धन्य हो गया। राम के युद्ध में हनुमान थे, ऋच वानर भी थे, थोड़ा सा कार्य किया, उसका रामचरितमानस में उसका नाम आ गया। तो आप भी चाहते हो ब्रह्म गुरुदेव के लिस्ट में मेरा नाम आए, उसका हम शिष्य है, तो उस तरह कार्य करना चालू कर दो, धन्य बन जाओगे मित्रों, जिंदगी धन्य बन जाएगा। मैं कथा कब कहता हूँ, लेकिन युग परिवर्तन वाला मैं बात अधिक करता हूँ। इसीलिए ब्रह्म पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बेटा कथा कम और युग निर्माण वाला बात अधिक कहना, क्योंकि युग निर्माण केवल केवल और केवल क्रांति बातों से ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। नम्र वाणी से ही हो सकता है और दूसरी चीजों से नहीं हो सकता है। तो आइए इस प्रसंग को आज हम यही खत्म करते हैं, फिर आगे प्रसंग की ओर हम आगे बढ़ेंगे।